क्रिसमस के दिन पापा एक छोटा शेर उठाकर घर ले आए। मम्मी ने देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि यह लाखों में एक मिलने वाला सफेद शेर था। उसका अजीब सा लेकिन प्यारा रूप बहुत जल्दी ही पूरे परिवार का दिल जीत गया। लेकिन माया नाक भौं सिकोड़कर दूर चली गई, क्योंकि उसे छोटे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन माया आंगन में फुटबॉल खेल रही थी। छोटा शेर चुपके से उसके पीछे गया, सोचा कि उसे एक सरप्राइज देगा, लेकिन सरप्राइज तो नहीं दे पाया, ऊपर से गेंद को ही काट फाड़ दिया। इससे माया और भी चिढ़ गई और वह इस छोटे मुसीबत को अपने से दूर करना चाहती थी। पर उसी दिन कहानी में मोड़ आया। माया का अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ा हो गया। वह दुखी होकर रोने लगी। उसी समय छोटा शेर मानो उसकी आहट सुनकर भागता हुआ उसके पास पहुंचा। वह माया की उंगलियों को हल्के से चाटकर अपना ढंग से दिलासा देता रहा। इसी पल से माया के दिल में छोटे शेर के लिए जगह बन गई और मानो शेर को भी इसका अंदाजा हो गया। माया के सोते समय वह चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गया। लड़की पहले तो झुंझलाई हुई थी, लेकिन आखिरकार वह उस प्यारे से छोटे शेर के आगे हार गई। माया पूरी तरह उससे पिघल गई और फिर उसने शेर को दूध भी पिलाया। इसके बाद माया और सफेद शेर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसने उसका नाम रखा चार्ली। चार्ली के रहते माया के चेहरे पर मुस्कान कभी गायब नहीं होती थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। समय गुजरने के साथ चार्ली तेजी से बड़ा होने लगा और माया को वार्षिक समर कैंप में जाना था। उनके जीवन की पहली जुदाई वाले दिन चार्ली को जैसे कुछ आभास हो गया था। वह जोर से छुड़ाकर भागा और इसी दौरान उसने अनजाने में अपनी दोस्त को हल्का सा घायल कर दिया। माया जानती थी कि चार्ली ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन गुस्से से भरे पापा यह सब नहीं मानते थे। उन्होंने दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया। अंत में माया सिर्फ देखती रह गई कि वह चार्ली से कितनी दूर होती जा रही है। चार्ली के बिना माया जैसे सूनी पड़ गई। उसके दिमाग में बस चार्ली ही था। उधर चार्ली भी बिल्कुल ऐसा ही था। माया साथ नहीं थी तो उसने खाना पीना तक छोड़ दिया।